हेलो नमस्कार, मेरे सी एस मैं प्रशांत सिंह आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रशांत लर्नर्स पे आप सभी का स्वागत करता हूँ। आज हम आप लोग के लिए 3D का पार्ट 2 लेके आए हैं। इस समय हम आप लोग के लिए 3D पढ़ा रहे हैं। तो 3D का आज क्या है, पार्ट नंबर 2 है। तो जो लोग चैनल पर नए हैं, चैनल को जाकर सब्सक्राइब कर ले और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर दें और इस पार्ट 2 को देखें। अब देखिए 3D को हम क्या करते हैं। हम लोग 3D में क्या पढ़ रहे हैं, जितने हमारे फार्मूलाज हैं, मतलब फार्मूला कैसे बनते हैं, यानी कि जिसको भी कुछ भी मैथ नहीं आती वो इधर आ जाए बस, खाली कुछ करना ही नहीं उसको। इधर आके अपने मैथ का जो भी जीरो कॉन्सेप्ट है सब कुछ सीख लेता है। मतलब कोई एकदम मैथ में जीरो होगा उसको मैं 3D सिखा दूंगा अच्छे तरीके से। तो देखिए 3D चैप्टर जो है बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए है। यानी कि जितने पार्ट हमने बताया है, इसके पहले वाले पार्ट में सब कुछ हमने डिस्क्राइब कर दिया है, सब कुछ बता दिया क्या क्या चीज़ हमने पढ़ाना है आपको। तो इसके पहले जो फर्स्ट वाली पार्ट पढ़े इसको आगे आप लोग देखिए, क्योंकि हमने उसको उसमें पहले आपको क्यूबाइड पढ़ाया, यानी कि घना पढ़ाया है। तो जाके उसको आप लोग देखिए, तो इसको आप लोग देखिए, देखिए तो आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। और अपने दोस्तों को वीडियो को शेयर करना मत भूलिए। अब हम पढ़ेंगे क्या, पार्ट 2। यानी कि आज हम क्या पढ़ेंगे, पार्ट 2 में घन पढ़ेंगे, यानी कि क्या पढ़ेंगे, क्यूब पढ़ेंगे। हमने सब उसमें पूरा बताया था आपको अच्छे से लेके, मतलब एक बॉक्स लेके सबको समझा दिया था घन घनाभ कैसे बनता है। देखिए ध्यान से, अब आप इस फिगर को हमने लिया था पहले वीडियो में क्यूबाइड में, यानी कि घनाभ में हमने आपको दिखाया था कैसे सब कुछ बनता है। इसमें हमने कहा था अगर कोई फिगर क्या है, 3D फिगर है, तो उसमें हम लोग क्या कहते हैं, 3 चीज़ निकाल पाएंगे सिर्फ एकदम आसान तरीके से। देखिए अभी यूपी टेट का पेपर आपका टल गया है, तो हमने उसका मतलब उसके सिलेबस के अकॉर्डिंग आपका जो है, जब तक पेपर होगा तब तक उसके पहले हम पूरा सिलेबस आपको हमने काफ़ी चीज़ पे पढ़ा रखा है। जाके आप लोग क्या कहते हैं, पीछे वाला वीडियो देखिए तरीके से, सब कुछ आपको पूरा एकदम हमने 0 लेवल से एकदम मैथ पढ़ाया है, भिन्न सब कुछ अच्छे तरीके से, भिन्न एलसीएम एचसीएफ सब कुछ, जोड़ घटाव गुणा भाग सब कुछ, दशमलव का सिंपल से सब कुछ तरह का बता दिया है, एलसीएम एचसीएफ सब बता दिया है, सब आपके सिलेबस में है। तो सिर्फ आपको क्वेश्चन से प्रैक्टिस करवाना कि देखो क्वेश्चन आप कैसे लगाते हो। बाकी वृत्त तो आपका बच्चा सब कुछ हम बता देंगे, ज्योमेट्री थोड़ी है उसको बता देंगे इस तरीके से। और बाकी घन घनाभ उसमें दिखाया है अलग से, तो घन घनाभ आपको तो पढ़ना ही पढ़ना है पहली बात। तो इसके अकॉर्डिंग क्या कहते हैं, हम लोग कल जो है सिलेबस को डिस्कस करेंगे, मतलब सिलेबस में क्या क्या चीज़ें हैं। उसके बाद हर चीज़ जो पढ़ा चुके हैं उसको नहीं बताएंगे, बाकी लोग पीछे का वीडियो देखिएगा। अब बाकी हम सिर्फ आपको प्रैक्टिस करवाएंगे क्वेश्चन की, और वृत्त का ऐसा पढ़ा देंगे आपको कोई दिक्कत कभी नहीं होगी। देखिए हम लोग क्या पढ़ेंगे, घन पढ़ेंगे, आज पढ़ेंगे। तो घन में भी हमने बताया था आपको, वही फलक होता, वही कोर, वही शीर्ष, वही विकट होता है। देखिए मतलब ये फिगर हमारे पास है क्या, ये घनाभ है। आप अगर पूछेगा घन किससे बनता है, तो आप क्या कहोगे, वर्ग से बनता है। मतलब इसमें जो होगा लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब क्या होगा, बराबर होती है। तो इसलिए हमने क्या कहते हैं, माना घन की भुजा क्या बनने, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई क्या मान लिया, इसको एक है, मतलब एक क्या है, घन की भुजा है। ठीक है, हमने इसको एक, क्योंकि तीनों सब आपस में क्या होता है, इक्वल होता है। मतलब हमने किसी एक साइड इसको मान लिया इसको, तो क्या हो जाएगी, घन की भुजा क्या हो जाएगी, ए हो जाएगी। ठीक है, और अगर पूछे घन किससे बनता है, तो आप कहेंगे इससे वर्ग से बनता है। यानी कि वर्ग की जितनी चीज़ें होंगी, यानी कि हमने इसमें 2D आपको यूज़ करेंगे बार बार। तो अगर आप लोग 2D नहीं पढ़ें, जाके पीछे देखिए वीडियो, और चैनल को जाके सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आप बाद में भूल जाते हैं वीडियो देखने के बाद। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और जाके जब तक आप 2D नहीं पढ़ें तो आपको समझने कुछ तरीके नहीं आएगा। अगर आप 2D पढ़ लेंगे, हमने सब कुछ 2D पढ़ा दिया है, वर्ग सब कुछ वृत्त सब पढ़ा दिया है, जाके उसको देख लीजिए अच्छे तरीके से। तो आज हम पढ़ेंगे घन पढ़ेंगे, ठीक है। तो घन में भी जैसे घनाभ में था सब कुछ वही होता है, वही फलक होता है, वही कोर होता है, वही से सब कुछ होता है। देखो ध्यान से, ये क्या है समझो ध्यान से, इसमें पहले समझो, अभी इसमें समझाते हैं इस चीज़ में आपको। अगर पूछे फलक क्या है, फेस क्या है, तो फेस मतलब होता है चेहरा इसका। चेहरा मतलब क्या होगा, इसे देखो ध्यान से, ये आगे वाला, ये पूरा हमारा जो बना है, ये पूरा जो बना है ये आगे वाला, ये क्या है, सब लोग दीवार है कि नहीं, ये क्या आपका दीवार है कि नहीं बताओ। ऐसे एक दीवार इधर हो जाएगी, मतलब एक चेहरा इधर हो जाएगा, एक दीवार पूरा। फिर एक दीवार उसका पीछे वाला 2 हो गया आपका, इधर वाला कितना हो गया, 3 हो गया, इधर वाला क्या हो गया, 4 हो गया, और ऊपर छत हो गया और नीचे वाला फर्श हो गया, तो कितना हो गया, 6। यानी कि फलक यानी कि फेस कितने होते हैं, 6। जैसे उसमें था, कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। आपको मैं एकदम आसानी भाषा समझा देंगे इस तरीके से। दूसरा क्या करना है आपको, कोर, यानी कि कोर क्या बनता है। हमने कहा था कि कितने डंडियों से मिलकर ये बन रहा है, तो कितनी डंडी इसमें है, तो एक डंडी आपका ये हो जाएगा, एक, फिर क्या होगा 2 हो जाएगा, फिर नीचे 3, इधर 4 हो जाएगा, 4 डंडी नीचे आपकी हो जाएगी, ऐसे 4 ऊपर हो जाएगा, 1 2 3 4 ऐसे ऊपर हो जाएगा। और जो इन चारों छत को भैया इसको पिलर के माध्यम से इसको खड़ा किया है, तो 1 2 3 4 कितना होगा, 4 4 8 4 12 हो गया। कभी कभी पूछता है कि घन में कितने कोर होते हैं, तो आप क्या कहेंगे 12। कितने फलक होते हैं, तो आप क्या कहेंगे 6। ये सब छोटे क्वेश्चन कभी आते हैं यूपी में, समझ लो इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है इसका। उन बच्चों ने समझ लो कभी भी पूछता है कितने होते हैं, तो बच्चे जवाब नहीं दे पाते हैं, तो उनको कभी दिक्कत नहीं होगी, सोचो पढ़ लीजिए, ठीक है। देखते हैं इसमें शीर्ष कितने होते हैं। शीर्ष मतलब हम कहा था जहाँ पे साइड आके मिलती है, जहाँ पे साइड आके मिलेगी, तो वो कितनी साइड है इसमें,
1 2 3 मिलेंगे यहाँ पे, तो हमारा ये क्या हो जाएगा, एक शीर्ष हो जाएगा, एक शीर्ष। तो एक शीर्ष हो गया, 2 3 4, 4 नीचे हो गया ऐसे आपका, 5 6 7 8। जहाँ पे भुजाएं आके मिलती हैं वहाँ पे क्या बनता है हमारे साथ, शीर्ष यानी कि वर्टेक्स बनता है। तो शीर्ष कितने हो जाएंगे हमारे, 8 हो जाएंगे, 4 नीचे 4 ऊपर। और विकर्ण कितने होते हैं हमारे साथ इसमें, 4, जैसे उसमें 4 था उसमें इसमें 4 हो जाएगा। अब देखिए समझो इस फिगर से कि कैसे बनता है इसमें, देखिए ये फिगर है। अगर पूछे इसमें फेस कहाँ है, फेस मतलब फलक कहाँ है, तो आप कहोगे ये क्या है, पूरा फेस है। ये क्या समझ लो, दीवार, मतलब ये मान लो कोई कमरा अगर है तो ये क्या हो जाएगा, दीवार हो जाएगी। देखो यहाँ से इसको हम खोल देते हैं, मान लेते हैं हमारा ये क्या पूरा कमरा है कोई, देखो यहाँ से ये क्या कमरा है पूरा, ये पूरा ऐसे खुला है ऊपर से, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, कमरे की दीवार हो जाएगी, मतलब एक फेस हो गया। फिर ऐसे इसके पीछे वाला एक फेस, इधर वाला पीछे वाला क्या हो जाएगा, एक फेस होगा आपका। फिर तीसरा फेस होगा और चौथा फेस होगा, मतलब 4 ठो आपकी दीवार मिल जाएगी, ठीक है। ऊपर देखो क्या मिल जाएगा आपका, छत मिल जाएगा। ऊपर क्या हो जाएगा आपका, ये छत मिल जाएगा, ऐसे देखो छत मिल जाएगा ऊपर ऐसे। और नीचे क्या हो जाएगा, इसका फर्श हो जाएगा। तो कितना होगा, 1 पीछे वाला 2 3 4 5 6, कितने फेस हो गए, 6 हो गए ऐसे। और कोर कितने हो गए, कोर मतलब ये जो ये आपका ये 1 2 3 4, मतलब 1 2 और आपका नीचे 3, इधर 4 हो जाएगा। 4 नीचे से 4 ऊपर, 1 2 3 4 ऊपर हो जाएगा। और जो ये पिलर्स को खड़ा किया है यही क्या है, इसका कोर है, इधर देखो यहाँ से ये सब कोर हो जाएगा। तो कोर आपका हो जाएगा। और शीर्ष क्या होता है, जहाँ पे मिलते हैं, ये एक शीर्ष हो गया, 2 शीर्ष हो गया, मतलब जहाँ पे भुजाएं मिल रही हैं, ये और ये वाली, 1 2 3 4 आपका हो जाएगा, ऐसे 4 आपका पीछे हो जाएगा, बस आपका खत्म, 8 हो जाएगा। और बाकी विकर्ण मतलब होता है कि इस कोने से इस कोने में मिलाया जाए। विकर्ण मतलब क्या होगा, इस कोने से लेके इस कोने में मिला दीजिए, 1 हो जाएगा आपका, इससे 2 मिल जाएगा आपका। फिर इधर से ऐसे इधर 3 हो जाएगा आपका, इधर से आपका 4 हो जाएगा। तो ये कितने बनते हैं, 4 विकर्ण बनते हैं। इस तरीके से आपको कुछ बेसिक बातें इसमें जानना था। हम लोग कोई 3D फिगर हम लोग क्या निकाल पाएंगे, 3 चीज़ सिर्फ, क्या, आयतन, वक्रपृष्ठ और समकोण पृष्ठ निकाल पाएंगे बस। देखिए यहाँ से सब कुछ आपको ही करना। हमने कहा था आयतन का फार्मूला क्या होता है, हमने क्या कहा था आपको, आयतन का फार्मूला क्या होता है, तो आप क्या कहते हैं, आधार का क्षेत्रफल गुणे ऊंचाई, कुछ नहीं करना आपका। वो भी फार्मूला क्या होता है, या फिर चारों जगह से फार्मूला क्या होता है, आधार का परिमाप गुणे ऊंचाई। मतलब आयतन फार्मूला होता ही है क्या, आधार के क्षेत्रफल गुणे ऊंचाई। इसका फार्मूला क्या होता है, आधार का परिमाप गुणे ऊंचाई। और समकोण फार्मूला क्या होता है, आधार चारों द्वारा क्षेत्रफल क्या होगा, मतलब वही वक्रपृष्ठ आपका रहेगा, मतलब दीवार की रहेगी। और आधार का क्षेत्रफल प्लस छत का क्षेत्रफल, यानी कि जितने फेस रहेंगे सबको हम लोग ऐड कर लेंगे इसमें। अब देखिए हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। तो घन क्या होगा, किससे बनता है, वर्ग से बनता है। वर्ग में क्या होता है, सभी भुजाएं बराबर होती हैं, आपको पता होगा क्या होता है वर्ग से, यानी कि घन में जो लंबाई चौड़ाई ऊंचाई थी वो क्या हो जाएगी, एक भुजा बन जाएगी, सिर्फ ए मान लेते हैं उसको। तो घन की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई क्या होगी, सभी आपस में बराबर होती है, उसको हम क्या कहते हैं, एक और मान ले। और एक क्या है, वही घन की भुजा है। तो क्वेश्चन समझ जाएगा, एक घन की भुजा 5 सेंटीमीटर है, उसका आयतन क्या होगा, उसका वक्रपृष्ठ क्या होगा, उसका समकोण पृष्ठ क्या होगा, ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछेगा, बस और कुछ नहीं करना है। देखिए ध्यान से, आशा करता हूँ समझ में आ रहा होगा। आप वीडियो को सब शेयर करिए बस, और कुछ नहीं करना आपको। अपने दोस्तों का भला कीजिए। और टेट वाले बच्चे समझ लो, उनको एकदम 0 लेवल से बताएंगे, उनको कभी कोई दिक्कत नहीं होगी। कल हम पूरा सिलेबस डिस्कस करेंगे और एक एक स्टेप आपका एग्जाम से तैयार कर देंगे। आपका 30 में से 30 नंबर आएगा और आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। तो घन का आयतन क्या होता है भैया, आधार का क्षेत्रफल गुणा ऊंचाई। अब क्या करोगे इसमें, फार्मूला कैसे बनता है, हम आपको फार्मूला बनाना बता रहे हैं, ठीक है, और कुछ नहीं करना आपको। आधार का क्षेत्रफल गुणे ऊंचाई, आधार फार्मूला क्या होता है, आधार का क्षेत्रफल गुणे ऊंचाई। हमने कहा था ये किससे बनता है, वर्ग से बनता है। देखो यहाँ से ये क्या है, पूरा वर्ग बन जाएगा आपका। तो कह रहा है आधार का क्षेत्रफल, आधार क्या बन रहा है इसका, घन का जो आधार है क्या बन रहा है, आधार मतलब होता है जिसपे कुछ रुका है, टिका है। मतलब आपका जो फर्श होता है वो क्या है, उसका इस घर का आधार होता है, बेस होता है, बेस पे कुछ टिकी रहती है, रखी रहती है, ठीक है। तो आधार क्या बन रहा है भैया, इसका वर्ग बन रहा है। आधार क्या बन रहा है आपका, वर्ग बन रहा है। तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा स्क्वायर। इसकी भुजा क्या है भैया, ए है, तो क्या हो जाएगा भुजा स्क्वायर, ए स्क्वायर। और ऊंचाई भैया इसकी कितनी है, वही एक इक्वल है, नहीं भुजा वही इक्वल है, क्योंकि सभी भुजा इसमें क्या होती है, बराबर होती है। तो आधार का क्षेत्रफल मतलब वर्ग का क्षेत्रफल गुणे क्या हो जाएगा, ऊंचाई हो जाएगी। तो क्या हो जाएगा, ए क्यूब। इसका आयतन कितना आएगा, ए क्यूब, यानी कि भुजा क्यूब। आपसे पूछेगा कि घन का आयतन क्या होता है, तो भुजा क्यूब होता है। इसका आंसर किस में आएगा, अगर मीटर में आपका भुजा दी गई है तो मीटर क्यूब में आएगा, अगर सेंटीमीटर में लिखे तो सेंटीमीटर क्यूब में आपका आ जाएगा। आपको डरने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, आप इसी तरीके से इसको सीख जाएंगे, कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। वक्रपृष्ठ क्या होता है, वक्रपृष्ठ मतलब मैंने कहा था कि जो दीवार होती है कमरे की, मतलब वही दीवार है, ठीक है। वक्रपृष्ठ मतलब क्या होता है, दीवार से बस, ठीक है। अगर पूछे आपका वक्रपृष्ठ निकालो या फिर किसी कमरे को बाहर से पेंट कर दो,
रंग दो। तो आप क्या करेंगे बाहर के लिए, सिर्फ आप बाहर बाहर दीवार पेंट करेंगे, छत तो पेंट होता नहीं बाहर से, और अंदर फंस के घुस नहीं पाएंगे, तो बाहर से पेंटिंग कैसे होती है, सिर्फ दीवार पेंट होती है। और दीवार जानते क्या होता है, वही वर्कपीस होता है। जब आपसे कभी वर्कपीस पूछे या फिर पूछे किसी कमरे को बाहर से पेंट करना है, तो हम लोग आपको फार्मूला क्या निकालेंगे, वही आधार का परिमाप गुणे चाहिए। हम इसमें फार्मूला बता रहे हैं, मतलब वर्कपीस का फार्मूला तो क्या होता है, आधार का परिमाप गुणे ऊंचाई होता है, ठीक है। तो आधार का परिमाप, आधार क्या बन रहा था भैया, वर्ग बन रहा था, और वर्ग का परिमाप क्या होता है, 4 इंटू साइड, मतलब 4 गुणे भुजा, तो 4 इंटू ए हो जाएगा आपका, और इंटू ऊंचाई, तो ए हो जाएगा आपका, ऊंचाई हमारी क्या है भाई, एक एक पर हो जाएगी। तो क्या हो जाएगा, एल से कितना हो जाएगा 4a², मतलब 4 गुणे भुजा स्क्वायर। क्वेश्चन पूछेगा एक घन जिसकी भुजा कितना 5 सेंटीमीटर है, इसका वर्कपीस कितना होगा, तो क्या होगा 4 इंटू 5 का स्क्वायर, मतलब 25 चौका कितना 100 हो जाएगा आपका। इसका आंसर किस में आता है, अगर मीटर में है भुजा आपकी तो मीटर स्क्वायर में आ जाएगा, अगर सेंटीमीटर सेंटीमीटर स्क्वायर में आ जाएगा। हम क्वेश्चन सब लगवाएंगे, आपको सिर्फ फार्मूला आज बता रहे, फार्मूला बनाना बता रहे हैं बस, आपको डरने की कोई नहीं, क्वेश्चन लगवाएंगे अच्छे तरीके से, आपको परेशान मत होइए। अभी तो हम सिर्फ फार्मूला बता रहे हैं, फार्मूला बनाना बता रहे हैं आपको, जो कि कोई याद तो नहीं बताया यूट्यूब पे, ठीक है। कभी कभी होता है कि छत सहित 4 दीवारों का क्षेत्रफल, मतलब किसी कमरे को अंदर से पेंट करना होगा। अंदर ले आने तो क्या करना है आपको, अंदर के लिए आपको दीवार तो पेंट करनी ही होगी, फर्श तो आप पेंट नहीं कर पाएंगे पहली बात तो फर्श पेंट नहीं होती है, लेकिन छत पेंट होता है अंदर से, बाहर से तो नहीं करेंगे, अंदर पेंट होता है। तो क्या हो जाएगा, आपको दीवार तो पेंट करनी है, और एक फेस आपको मिल जाएगी ऊपर वाली, तो कितने फेस हो गए, 5 फेस हो जाएंगे। यानी कि इसके अंदर में वर्कपीस तो आपका आएगा, मतलब 4a² आएगा, तो 4 स्क्वायर, बाकी जो हमारा एक बढ़ रहा है रूफ छत वाला जो पेंट होता है, तो हमने कहा था जो नीचे फर्श का क्षेत्रफल होगा वही छत का क्षेत्रफल होगा। तो फर्श क्या बनता था भाई, वर्ग वर्ग का क्षेत्रफल कितना होता है, भुजा स्क्वायर, तो छत का क्षेत्रफल उसके इक्वल होगा हमसे, तो वही भी कहेगा भुजा स्क्वायर। और भुजा क्या थी भैया, ए थी, तो क्या जगह a² आपका, तो 4a² प्लस कितना हो जाएगा 5a²। तो जब भी किसी कमरे को आपको अंदर से पेंट करना होगा, उसका हमारा कितना होगा 5 इंटू भुजा स्क्वायर हो जाएगा आपका, तो यही आपका हो जाएगा। अब निकालते हैं हम लोग कितना, संपूर्ण पृष्ठ निकालते हैं, यानी कि टोटल सरफेस एरिया निकालते हैं। इसमें क्या होगा, जितने फेस दिख रहे हैं, टीएससी में जानते कितना होता है, जितने फेस हमारे दिख रहे हैं, मतलब एक फेस ये, पीछे वाला ये 6 फेसों को ले लेंगे, ठीक है। मतलब हम लोग किसी कोई बॉक्स जैसे कोई अलमारी बनाना हुआ, तो हर तरीके से आप उसको बंद करते हैं, मतलब कमरा तो नहीं देगा वो, कोई कमरा अलमारी बनवा दिए जैसे, तो उसको सब अंदर बाहर सब कुछ पेंट करना होता है, उसमें कोई फेस छूटता नहीं, मतलब वही पेंट करने क्या कहते हैं हम लोग टीएससी निकालते हैं, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, चारों दीवारों का क्षेत्रफल, मतलब दीवार तो पेंट होगा ही पहली बात तो क्या हो जाएगा, एलएसए का हो या फिर चारों दीवार क्षेत्रफल का हो, या फिर चाहे वर्कपीस करो। उसके बाद आधार जो नीचे पेंट नहीं होता था फर्श, तो आधार का क्षेत्रफल अब प्लस छत का क्षेत्रफल जो ऊपर छत नहीं पेंट हो जाता, बस। तो सारे फेस हमारे हो जाएंगे, मतलब दीवार तो हम ले ही चुके हैं, छत भी ले लिए, फर्श भी ले लिए, यानी कि 6 के 6 फेस ले लेंगे टीएसए में, एक को सरफेस छूटना है, एक को फेस नहीं छूटना आपका। तो 4 जो क्षेत्रफल कितना था आपका 4a² तक, नहीं बताओ ये, मतलब वर्कपीस कितना था आपका 4 स्क्वायर था। आधार क्या बनना था भैया, वर्ग बनता, वर्ग का क्षेत्रफल कितना होता है भुजा स्क्वायर, भुजा हमने क्या माना था ए माना था, तो क्या जगह a², और जो आधार बनेगा फर्श जो बनेगा उतनी छत मिलेगा कि नहीं आपको ऊपर, छत आपको उतना ही मिलेगा जितना आपकी नीचे फर्श रहेगी, उतना ही छत मिलेगा आपको, उससे ज़्यादा आपको छत कहीं नहीं मिलेगा, सोचने वाली बात है, समझ लो बस। तो क्या हो जाएगा a², और छत का क्षेत्रफल कितना है a² आपका हो जाएगा, जो फर्श का क्षेत्रफल होगा वही छत का क्षेत्रफल आपका होगा उतना ही। तो जो अगर ये बन रहा था वर्ग, ये भी वन बन रहा होगा, तो उसका क्षेत्रफल कितना था भुजा स्क्वायर, कितना होगा 6a²। तो अगर पूछे संपूर्ण पृष्ठ कितना होता है घन का, तो आप क्या कहेंगे 6 गुणे भुजा स्क्वायर। कभी कभी पूछता है वैसे, जैसे उसमें पूछा था कि घन के अंदर सबसे बड़े छड़ की लंबाई कितनी होगी, कहाँ से कहाँ रखी जा सकती है आपकी, या फिर पूछो घन का बिगड़ कितना होता है, दोनों एक ही बात हो जाएगी। हम दिखाते हैं आपको कहाँ बनता है ये। तो आपको अगर किसी घन में आपको छड़ रखना होगा, मतलब किसी घन वाले कमरे में छड़ आपको रखना होगा, तो आप यहाँ से लेके यहाँ तक रखेंगे, सबसे बड़ी छड़ की लंबाई यही मिलेगी आपको। या फिर से हम लोग इसे क्या कहते हैं, घन का बिगड़ बोलते हैं, यानी कि डायगोनल आप क्यूब बोलते हैं इसको। इसका मतलब क्या होता है a गुणे √3, इसको साफ करके कितना आ जाएगा a गुणे √3, यानी कि भुजा गुणे √3 आपका आ जाएगा। सेंटीमीटर में आएगा, अगर मीटर तो मीटर में आपका आ जाएगा। इस तरह की इतनी चीज़ आप निकाल पाएंगे, इससे ज़्यादा कोई चीज़ निकाल नहीं पाएंगे। तो इस चीज़ को आपको बार बार देखनी है, बाकी हम क्वेश्चन की प्रैक्टिस तो आपको करवाएंगे, ठीक है। तो आपको ये काम करना है कि अगर वीडियो आपको पसंद आएगा तो वीडियो जरूर लाइक करिएगा, क्योंकि आप लोग लाइक नहीं करते, वीडियो को देख लेते उसको चले जाते हैं, और वीडियो को आपको तुम लोग शेयर करना है बस। अब यूपी टेट वाले बच्चों को सिर्फ तहलका मचेगा बस, सिलेबस दिखाएंगे, उसके अकॉर्डिंग सब कुछ बताएंगे, और एक एक नंबर आपका
जोड़ते हुए चले जाएंगे, कभी कोई क्वेश्चन गलत नहीं होने देंगे। तो अब हम पढ़ेंगे इसके बाद जो भी टॉपिक को पढ़ेंगे, लेकिन पहले हम लोग कल सिलेबस डिस्कस करेंगे कि सिलेबस में पढ़ना क्या क्या है। अगर आप लोग सिलेबस से कोई तैयारी करेंगे तो आपको समझ लो तैयारी बहुत छोटी लगेगी, लेकिन आप उसमें खो जाएंगे तो कोई बात ही नहीं है। तो आपको हमारे घर में चलना है बस, ठीक है। इस तरीके से आप लोग बात देखिए, अपने क्लियर करिए, कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। चलिए वीडियो को समाप्त करते हैं। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।